सो हेलो एवरीवन, बजट स्पेशल एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा पिछले 5 साल पहले का जो हर टाइम मतलब 2021 से लेके 2025 तक क्या बजट रहा, पूरा ए टू जेड हम उसमें देखेंगे। कैसे बजट के अंदर कितना मूवमेंट आया, कितना मूवमेंट नहीं आया, क्या साइडवेज रहा, क्या पर बजट में आईवी टूटी, क्या ए टू जेड हम ए टू जेड मार्केट की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। और मार्केट के एनालिसिस भी करके बताऊंगा कि बजट डे वाले दिन हो क्या सकता है। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा ढंग से देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर हम 25 का बजट देखें, 25 का बजट में हमें मार्केट दिखा रही है। मार्केट ओपन हुई और इसी 1 घंटे के बीच के अंदर मार्केट कंटिन्यूसली घूमती है और इसी के अंदर ऊपर नीचे करके साइडवेज टाइप की मार्केट गई है। हमें पता चल गया कि लगभग मार्केट 300 350 पॉइंट के अंदर ही मार्केट रह गई है। ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के अंदर रह गई है और इसी के बीच में मार्केट में यहाँ पर मतलब बजट वाले दिन हमारे को मार्केट इसी रेंज के अंदर रही है। तो मतलब साइडवेज टाइप की मार्केट रही है 2025 में। और अगर हम 2024 में चले, ये 1 फरवरी 2024 का लगा दिया, इस दिन भी मार्केट सेम टू सेम इस टाइप का रहा है कि मार्केट ने दोनों तरफ मूवमेंट जरूर करी है, बट एंड ऑफ द डे मार्केट उसी रेंज के अंदर रही है। और अगर हम रेंज की बात करें तो 180 पॉइंट की रेंज के अंदर ही मार्केट घूमी रही है, मतलब 1% से कम ही मार्केट अंदर घूमती रही है। अगर 2024 की बात करें तो अगर हम वापसी 2023 की बात करें, अगर हम मार्केट में 2023 की बात करें तो मार्केट में क्या हुआ, सुबह मार्केट फ्लैट खुली और यहाँ पर साइडवेज देन 12 बजे के बाद मार्केट में ड्रास्टिकल मूवमेंट आया नीचे की साइड पे और एक थोड़ा सा मार्केट 3% के आसपास गिरी है। तो मतलब इन द सेंस मार्केट में साइडवेज मूवमेंट आया है और उसके बाद गिरा है। एक पॉइंट मैं आपको वापसी बता देता हूँ कि अगर बजट जब शुरू होता है 9:15 पे मार्केट खुलती है, 9:15 पे मार्केट खुलेगी तो 11 बजे के आसपास तक मार्केट यहाँ पर साइडवेज ही रहेगी जब तक बजट चल रहा है। मार्केट जैसे ही बजट खत्म हो रहा वाला होगा या फिर लास्ट में जब वो टैक्सेशन की बात करते हैं या फिर कोई भी बात करते हैं, मतलब जो लास्ट के टाइम पे बात कर रहे होते हैं, तब जाके मार्केट मूवमेंट करनी है। उससे पहले मार्केट इसी रेंज के अंदर घूमती रहती है। जो अभी तक मैंने सारे बजट्स के अंदर अभी तक मैंने देखा है वो मैंने एनालाइज किया है। और अगर हम वापसी अगर हम जाए यहाँ पर निफ्टी की, ये देखो 2022 में, तो 2022 के अंदर हमारे को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इसमें इस मंथ भी मार्केट कितने पॉइंट्स मूव करी मैं देखते हैं। इसमें हम एक टिक लगाएंगे, लगभग 2% के आसपास मूवमेंट थे मार्केट में। अगर हम देखें तो 350 पॉइंट, इस टाइम पे भी 350 पॉइंट का मूवमेंट था, बट इस समय मार्केट जो थी 17,000 के आसपास थी। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेट देख सकते हैं, तो उस हिसाब से अब मार्केट 26 मतलब 25,000 के आसपास है, तो उस हिसाब से रेट अलग हो जाएंगे। तो परसेंटेज वाइज उस हिसाब से माइंड में जाएगी, हम परसेंटेज को ज्यादा मैटर करेंगे। तो उस समय मार्केट 2% के आसपास मूवमेंट करी है, वो भी एक ही कैंडल पे। जब मैंने आपको बोला ना वो भी को 12 12:30 बजे की कैंडल बन रही है, वही कैंडल मूवमेंट कर रही है। उससे पहले बाकी पूरा दिन मार्केट फ्लैट खड़ी है। यहाँ पर हमारे को हमारी चार्ट बता रहा है कि मार्केट में साइडवेज मार्केट बन रही है लगातार। अभी तक हमने देखा कि 1-1.5% के आसपास ही मूवमेंट है, मतलब वो भी मूवमेंट एक कैंडल से पहले आ रहा है और उसके बाद वैसे भी आईवी क्लैटर हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो डायरेक्शनल मूवमेंट, तो अगर अभी हमने 25, 24, 23 और 22 तक का हमने लिख लिया। अब हम 2021 का देखें, अगर हम सेम बजट 2021 का देखें यहाँ पर, हम इसको डाल देते हैं 2021, डेट चेंज कर देते हैं यहाँ पर। अगर हम 2021 का बजट देखें, 2021 पे वाले दिन मार्केट ने क्या किया हम वो भी देख लेते हैं। इसमें 2021 1 घंटे का टाइम फ्रेम, हाँ ये रहा। मार्केट ने यहाँ पर बेस बनाया, फिर वापस मार्केट ने फिर ट्रेंडिंग। तो ये इकलौता ऐसा बजट था जहां पर मार्केट ने प्रॉपर डायरेक्शनल मूवमेंट दी है, वरना मार्केट ज्यादा मतलब 5% का मूवमेंट मीन्स 710 पॉइंट मार्केट मूवमेंट करी है, सीधी सीधी बात। तो ये सबसे अच्छा बजट निकला अभी तक का। इससे पहले जो 20 का बजट देखोगे, मैंने जो इससे पहले देखा वो प्रॉपर साइडवेज था, तो प्रॉपर साइडवेज। बट जो 21 का बजट था वन ऑफ द बेस्ट बजट में था, जो निर्मला सीतारमन ने निकाला था कि यहाँ से मार्केट का पूरा ट्रेंड ही रिवर्सल हो गया। आप ये देखो, प्रॉपर ट्रेंड ही रिवर्सल हो गया यहाँ पर, मार्केट डिप में और पूरा ट्रेंड रिवर्सल हो गया यहाँ से। हमें प्राइस मैटर कर रहा है कि हमें प्राइस मूवमेंट देखनी है कि प्राइस मूवमेंट क्या कर रही है। इट मीन यहाँ से प्राइस ने पूरा ट्रेंड रिवर्सल किया, बट यहाँ पर कंसोलिडेशन पहले नहीं कर रखा था और सीधा ट्रेंड रिवर्सल किया। हमें 2021 का बजट देखा, सबसे अच्छा बजट रहा। बाकी ज्यादातर बजट मार्केट दोनों साइड मूवमेंट कर रही है। दोनों साइड मूवमेंट करने की वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट ना
मार्केट मतलब चॉपी मार्केट रह रही है, साइडवेज मार्केट रह रही है। यहाँ पर इस वाले टाइम पे देख लो, इस वाले टाइम पे देख लो, इस वाले टाइम पे देख लो। तो हर एक टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि मार्केट ज्यादातर चॉपी दिख रही है। एक दो टाइम ऐसा आ रहा है जहाँ पर मार्केट थोड़ी बहुत ट्रेंडी हो रही है, जिसमें वो भी ट्रेंडी हो रही है, वो भी 12 साढ़े 12 बजे के बाद, जब ये न्यूज खत्म हो रही थी उसके बाद। सो हमें क्या करना है, अब हमारा क्या गेम प्लान होना चाहिए कल के लिए, तो हम उसकी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। सो अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें तो निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है, निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 25,320 की, जो पिछले वीक से मार्केट ने 272 पॉइंट्स ऊपर जाके क्लोज किया। सो अगर हम देखें, जहां पर मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी कि मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा गिरने वाली है, जो हमारे आपको 25,000 का लेवल दिया था, एग्जैक्ट मार्केट 25,928 तक गई है, 24,928 तक गई है। सो यहाँ से मतलब प्रॉपर आपको मैंने तो इवन यहाँ पर ही बता देता कि यहाँ से शॉर्ट कर देना 25,850 के आसपास से, यहाँ से शॉर्ट रन बनते थे और यहाँ तक के यहाँ पर कवर होने चाहिए थे। सो बहुत अच्छा इसमें आपको प्रॉफिट हुआ होगा अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो अगर अगर आप इस टाइम पे हमें कुछ करना है, तो मार्केट अभी एक कंफ्यूजन जगह पे खड़ी है ना, पर यहाँ पर मार्केट बायर के कंट्रोल में ना सेलर के कंट्रोल। अगर सेलर के कंट्रोल में होती तो ये इसके नीचे कंट्रोल, इसके नीचे बंद करती है। अगर यहाँ करिए तो यहाँ पर इस तरह से मार्केट ने कंफ्यूजन छोड़ दिया कि यहाँ पर बायर के कंट्रोल में भी नहीं है ना सेलर के कंट्रोल। अगर इस साइड पे कंट्रोल नीचे बंद होते हैं, मतलब 250 के नीचे अगर मार्केट बंद होती है, 200 के आसपास बंद होती है ना, तो मैं 101% आपको कह सकता हूँ कि अभी भी सेलर के कंट्रोल में और यहाँ से एक मूवमेंट हो सकती है। बट इस बार इसकी जो क्लोजिंग हुई है 320 के आसपास हुई है, जिसकी वजह से मतलब मार्केट एक तरह से मार्केट कंफ्यूज है ना, बायर बायर स्ट्रॉन्ग है ना सेलर कंट्रोल है। इसलिए मीन्स मतलब ओवरऑल देखिए ना, ये 50% लेवल के इसके ऊपर क्लोज करके देखिए गए। सो अगर हम क्या कर सकते हैं, इट मीन्स ट्रेंड तो अभी भी डाउन का है, बट इस जगह पे अगर हमारे को कोई अच्छा मूवमेंट मिल सकता है तो हम उस हिसाब से निगल करेंगे। अगर हम डे के चार्ट पे जाए वापसी, अगर हम डे के चार्ट पे जाए, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ से गिर रही है, प्रॉपर कंटिन्यूस गिरी 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 गिरी। अगर हम यहाँ पर देखें अभी भी वही वाला पैटर्न जो लास्ट टाइम देखेंगे, तो कंटिन्यूसली रेड 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 बड़ी बन रही है और ग्रीन 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 बन रही है, वो बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है अगर आप लेंथ की वाइज देखें। बट लास्ट वीक से मतलब पहले वाले वीक से देखोगे तो लास्ट टाइम के वीक में फर्क पड़ रहा है कि यहाँ पर ग्रीन ज्यादा बन रही है एज कम्पेयर टू रेड्स। सो यहाँ पर ग्रीन बनी, यहाँ पर ग्रीन बनी, यहाँ पर ग्रीन बनी, बट ओवरऑल टाइम पे ना जो क्लोजिंग आ रही है वो ऊपर ही आ रही है। जो मार्केट क्या हो रही है, मार्केट में ना एक रूल होता है, जो मार्केट जो ओपन करते हैं ना वो एमेच्योर करते हैं, बट जो क्लोज करते हैं वो प्रोफेशनल करते हैं। तो जब भी मार्केट है ना क्लोजिंग के टाइम पे अगर ऊपर बंद हो रही है, इट मीन्स बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है, बायर स्ट्रॉन्ग है। हाँ, ओवरऑल बायर स्ट्रॉन्ग है, बट जो ट्रेंड चल रहा है अभी भी वो नेगेटिव ही चल रहा है, ट्रेंड नेगेटिव ही चल रहा है इवन। बट यहाँ पर बायर्स अपना वो दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि हाँ मैं आया हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, क्लोजिंग कर पा रहा हूँ। बट यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग करी, प्लस यहाँ पर मार्केट गैप डाउन खुली बिकॉज ऑफ ग्लोबल सेंटीमेंट। अब मार्केट ने यहाँ पर कंफ्यूजन दे दी कि मैं इस जगह पे खड़ी हूँ और इस जगह पे अंदर कंफ्यूजन है। तो जब भी कंफ्यूजन मार्केट होती है हम ज्यादातर क्या करते हैं, हम ज्यादातर नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो इट मीन्स मार्केट में एक साइडवेज मार्केट रहने की वो रहती है, तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज ही खड़ी है तब से। सो अगर हमें अब कल के लिए प्लान करना है, सो अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है और यहाँ पर कंसोलिडेशन करती है और इसके ऊपर अगर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही होती है इस जोन के ऊपर, जो सा मैंने जोन बना रखा है आप इसको देख लीजिए, मैं इसमें लाइन भी मार्क कर देता हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। मैं एक लाइन भी मार्क कर देता हूँ ताकि आपको वहां से आराम से पता चल जाए। यहाँ से खींच देता हूँ। सो लेवल है 25,000, मोटा मोटा 500 का लेवल लगा लो आप। तो अगर 500 के आसपास अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज करती है तो मार्केट ट्रेंडी होगी, उससे पहले मार्केट का ट्रेंड डाउन नहीं है। आज भी याद रखना, मार्केट गिरती तेजी से है, बढ़ती धीरे धीरे है। अगर मार्केट को बढ़ना होगा तो मार्केट इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, प्रॉपर मार्केट देगी फिर रीटेस्ट करेगी, मतलब बढ़ेगी तो मार्केट ऐसे बढ़ेगी, ब्रेकआउट करेगी फिर रीटेस्ट करेगी फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी। बट मार्केट गिरना होगा तो तेजी से गिर जाएगी। ये मार्केट का ट्रेंड आता है समझ में। सो अगर हम मार्केट फ्लैट खुली तो मार्केट समझ लो, मार्केट इसमें मतलब वही चॉपी मार्केट रह जाएगी, साइडवेज मार्केट रह जाएगी, इवन एक इनसाइड कैंडल इसके अंदर इसी जोन के बीच में रह सकती है। जो ये जोन है ना, इस जोन के अंदर भी मार्केट की रहने की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। तो 200 250 300 का जो स्ट्रैडल है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा अगर इस जोन के अंदर मार्केट खड़ी है। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड पे आ रही है या फिर जो पैटर्न बना रही है मार्केट थोड़ा नीचे आने की साइड पे, तो या फिर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस पे गई
तो और यहाँ से वापसी नीचे आई। जैसे हम यहाँ पर देखें, अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे जाएं, मार्केट ने कल क्या किया, कल का जो ओपन प्राइस था, अगर हम वापसी दे के चार्ट पे जाएं, अगर हम यहाँ पर ओपन प्राइस देखें, ओपन प्राइस के आसपास आके एक लाइन लगा देता हूँ मैं। लाइन लगाने के बाद मुझे देखो एग्जैक्ट ओपन प्राइस के आसपास गया मार्केट, वहीं से नीचे आ गया। फिर ओपन प्राइस गिरा, ओपन प्राइस के आसपास गया, नीचे आ गया यहाँ पर। अब क्या है मार्केट की क्लोजिंग का प्राइस, वो वहाँ पर अगर मार्केट चला गया, यहाँ पर मार्केट ओपन प्राइस है तो यहाँ से भी एक और सेलिंग आ सकती है। यहाँ पर कॉल शॉर्ट्स करने का सबसे अच्छा मौका मिल सकता है हमारे को, अगर कोई डायरेक्शनल ट्रेड कर रहा है। और अगर मार्केट गैप डाउन खुले, मतलब ये जोन के अंदर मार्केट फंसी हुई है मेजरली, अगर हम देखें तो इस जोन के बीच में मार्केट घूमेगा। मार्केट अगर इस जोन के नीचे ब्रेक करती है तो हमें एक बहुत अच्छा डायरेक्शनल मूवमेंट भी मिल सकता है नीचे की साइड पे। अगर हम देखें तो इस जगह पे मार्केट एक नीचे इस सपोर्ट के एरिया में सकता है। तो मतलब मेजरली अगर हम मार्केट की रेंज देखें ना, तो 200, 250, 300 का जो स्टैडल है वो बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर मार्केट 500 का लेवल नहीं तोड़ती या फिर नीचे 25,000 का लेवल तोड़ती तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। आईवी क्लस्टर भी होगी, सब कुछ होगा इसके अंदर आ जाएगा। सो मेरे लिए मार्केट जो मूवमेंट लग रही है वो साइडवेज ज्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू जो चार्ट मुझे अभी कह रहा है। अभी तक मुझे मतलब मार्केट दिखा रहा है कि जब तक इसके ऊपर या फिर इसके नीचे नहीं निकलते तब तक मैं स्टैडल के अंदर खुश हूँ, या स्टैडल या ट्रायंगल्स करने में खुश रहूंगा, एज कम्पेयर टू मैं कोई डायरेक्शनल ट्रेड करूँ। इसके ऊपर जाएगा, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाने लगेगा, तब मैं यहाँ पर कुछ पी ऐड करूंगा, मतलब पी शॉर्ट करना शुरू करूंगा, या फिर इसके नीचे जाएगा तो सी शॉर्ट करना शुरू करूंगा, या फिर यहाँ पर आके प्रॉपर यहाँ पर मतलब रिवर्सल दिखा रहा होगा तो मैं यहाँ पर सी शॉर्ट करना पसंद करूंगा। वरना स्टैडल ट्रायंगल सबसे बेस्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आईवी टूटेगी। अभी आपको मैं वो भी बताता हूँ। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम एक बार ओपन इंटरेस्ट देखें और स्टैडल का रेट भी देखें तो क्या चल रहा है, हम वो पूरा देख लेते हैं। सो अगर हम पहले ओपन इंटरेस्ट देखें, सो ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमारे को क्या कह रहा है, ये हमने 3 फरवरी का डाल दिया, तो 3 दिन के बाद हमें एक्सपायरी दिखा रहा है यहाँ पर, मतलब जो कल ही मेजरली दिखा रहा है, लास्ट टाइम दिखा रहा है फ्राइडे का। तो हम यहाँ पर देखें 3 दिन बाद इसकी एक्सपायरी है 3 तारीख की, और कल मार्केट में बजट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 25,500 का जो मैसिव ओआई खड़ा है यहाँ पर, जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल की साइड से, तो कॉल सेलर्स है वो 25,500 के ऊपर ले जाने नहीं दे रहे, और पुट सेलर्स है वो 25,000 के नीचे ले जाने दे रहे। जो मैंने आपको चार्ट पे बताया वही रेंज आपको दिख रही है कि सेम टू सेम एग्जैक्ट वही रेंज के अंदर बाजार खड़ा है, और स्टैडल बिके हुए हैं 25,300 के। और यहाँ पर छोटे मोटे देखोगे तो मतलब कॉल यहाँ बेच रहे, छोटा मोटा यहाँ पर बेच रखा है। तो 25,300 का जो स्टैडल है वो बहुत अट्रैक्टिव दिख रहा है लोगों को। ऊपर की साइड से कॉल ज्यादा शॉर्ट्स है एज कम्पेयर टू पुट। हमें ये भी बता दिया स्टैडल ने कि जो सेलर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू बायर्स। जो हमें चार्ट भी बता रहा है कि अगर बाजार नीचे गिरेगा तो तेजी से गिरेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। अगर ये यहाँ पर जाके कंसोलिडेशन करे जा रहा है, कंसोलिडेशन करे जा रहा है, कंसोलिडेशन करे जा रहा है, और उसके बाद ब्रेक कर रहा है, तो ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। बट अगर ये यहाँ जाके ऐसे वापसी आ रहा है तो ये फेक ब्रेकआउट है। यहाँ पर जाके ऐसे आ रहा है, दूर से भाग रहा है, तो फेक ब्रेकआउट है। तो मैं इंटरेस्टेड नहीं जब तक ये यहाँ पर ही रेंज नहीं बनाता काफी टाइम तक। तो तब तक तो मैं ऊपर के लिए ऐसे, वैसे मेरा पर्सनली व्यू जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही है कि बाजार इस रेंज के अंदर ही रहेगा, 200 के आसपास, 200-300 के आसपास की एक्सपायरी दिखा सकता है बाजार का स्टैडल। तो ये मार्केट के अंदर दिखा रहा है। अगर हम स्टैडल का चार्ट देखें तो 371 के आसपास स्टैडल क्लोज हुआ था लास्ट टाइम, जो निफ्टी का स्टैडल है। अगर हम एक बार ऑप्शन चेन पे भी खोल के देख लेते हैं और यहाँ से हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। सो अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन खोलें यहाँ पर, तो 186 प्लस 185, यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो स्टैडल का प्राइस कैसे निकालते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ साथ के साथ। 186 प्लस 185, इन दोनों को ऐड करा 371, एग्जैक्ट वही नंबर आया जो हमने बताया था उस समय। तो एग्जैक्ट वही चीज हमारे को वहां पर दिख जाएगी, जो स्टैडल के अंदर दिख जाएगी। सो सेम 371 का स्टैडल खड़ा है अभी अभी। तो मतलब इन द सेंस मार्केट्स जो एट द मनी इन द सेंस जो 300 की स्ट्राइक है, यहाँ से 371 ऊपर, 371 नीचे की वॉलेटिलिटी मार्केट मतलब मान रही है कि इसमें है। बट अगर बाजार इसी रेंज के अंदर आया, अगर बाजार के अंदर कुछ मतलब ज्यादा बढ़िया बना नहीं, कुछ बजट के अंदर ज्यादा अच्छा आया नहीं, तो इसी जोन के अंदर अगर बाजार रह गया, या फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आया, या फिर थोड़ा सा ऊपर भी गया, तो इसी जोन के अंदर मार्केट रह सकता है। और इवन सबसे अच्छा जो फायदा होता है ऑप्शन सेलिंग का, तो आपको क्या करना है, तो उस दिन ये जो विक्स है, जो ये इंडिया विक्स है, ये उस दिन टूट जाता है, ये उस दिन टूटने लग जाता है। अगर ये उस दिन टूट गया तो इट्स मीन्स जो आपकी वॉलेटिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मतलब इन द सेंस जो ये बड़ा है ना, ये जो बड़ा है,
इट मीन्स ये बिल्कुल खत्म होने वाला हुआ है। जो ये यहाँ पर इस मतलब लगभग लगभग अगर हम देखें तो लोअर टू बॉटम 63% बड़ा है, जो ये खत्म होने की कोशिश करेगा। तो ये अगर ये नीचे गिरेगा 10 के आसपास आ गया या फिर 11 के आसपास भी आ गया, तो इट मीन्स जो आपके प्रीमियम्स है, जो ये स्टैडल का रेट है, ये कम से कम नहीं तो ये 150 के आसपास आ जाएगा। तो इट मीन्स आपको जो सेलिंग करने का जो फायदा होगा वो बहुत ज्यादा मिल सकता है एज कम्पेयर टू बाइंग। यहाँ पर अगर आप बाइंग कर रहे हो और आपकी डायरेक्शन भी ठीक हो रही है, जैसे आप इस वाले बजट पे अगर आपकी डायरेक्शन, आपने बोला कि बाजार अभी ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पर मैं कॉल बाय कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप बाय करोगे ना और बाजार आपकी डायरेक्शन में भी जा रहा है और आई भी टूट रही है, यहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूँ ऐसे कि आपको लग रहा है कि इसके ऊपर बाजार जाएगा और यहाँ से बाजार कम से कम 200-300 पॉइंट तेज होने वाला है यहाँ से। तो अगर 200 पॉइंट अगर आपने 100 पॉइंट ही पकड़े, तो बट आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आपको होना चाहिए। एट द मनी की कॉल ड्रेस्टिकली गिरेगी बिकॉज ऑफ आईवी। आपका जो विक्स है वो गिर जाएगा, जो वॉल्टिलिटी है वो कम होती जाएगी, वो स्क्वीज होती जाएगी, इस वजह से आपको नुकसान होना लगेगा। सो ये आपको दिखेगा। तो ज़्यादातर एक्सपायरी वाले दिन, जो सॉरी एक्सपायरी बजट वाले दिन या फिर कोई इवेंट वाले दिन ऑप्शन सेलिंग करने का ज़्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू बाई, जो मैंने अभी तक इतने टाइम से सीखा। तो अगर मार्केट खड़ी भी रहेगी तो भी पैसा मिलेगा, अगर नहीं खड़ी रहेगी, अगर रेंज में रहेगी तो भी पैसा मिलेगा, अगर डायरेक्शन नहीं होगी, आपकी डायरेक्शन ठीक है तो भी पैसा मिलेगा। तो ये इसमें फायदा हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पूरा A to Z समझ में आएगा कि पिछले 5 साल में कैसा हुआ और आगे आगे आने वाले सालों में कैसा हो सकता है, और ये कल की एनालिसिस भी आपको समझ में आई होगी कि मार्केट क्या है दिखा रहा है। तो स्ट्रैडल के रेट है सबसे अच्छे दिख रहे हैं। अगर 200 या 250 का जो रेट है वो भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर हम स्ट्रैडल का देखें इस रेंज के अगर मार्केट रहेगी तो बहुत अच्छा आपको पैसा बन सकता है। सो 200, 250, 300 का जो स्ट्रैडल है वो बहुत अच्छा दिखा रहा है अगर आपने इसमें ट्रेड करना है। और डायरेक्शन आपको बता दें इसके, या तो ब्रेकआउट करना है तो या तो यहाँ पर जाके रिवर्सल करना है। रिवर्सल का साइन दिखाएगा तो एक यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड पकड़नी है, तो मेजरली यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है तो यहाँ से आप छोटी मोटी ट्रेड्स ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।